हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजनीति विज्ञान पार्ट 3। आज का वीडियो नोट में मैं आपके लिए 25 राजनीति विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आपने मेरे पार्ट राजनीति विज्ञान के 2 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है। तो आज का वीडियो नोट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 51 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत के लोग, संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं। तो इसका सही आंसर है भारत के लोग। प्रश्न 52, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 15 अप्रैल 1947, 3 जुलाई 1947, 23 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रश्न 53 आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रश्न 54 आप सभी की स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? अनुच्छेद 333 से 337, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 1 से 4। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान में जो है नागरिकता के विषयों का उल्लेख है। प्रश्न 55, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 47। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया गया है। प्रश्न 56, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा एवं सुधार का अधिकार मिला है? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 48A में भारतीय संविधान के में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा के लिए सुधार का अधिकार है मिला है। प्रश्न 57, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता के एक नए चार्टर के रूप में किसने व्याख्या की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता के एक नए चार्टर के रूप में किसने व्याख्या की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का विशेष अधिकार नहीं है? एक विधायकी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, एक वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
राष्ट्रपति एक वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। प्रश्न 59, किस अनुच्छेद में निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 क, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 39 क। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 39 क में निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। प्रश्न 60, प्रथम संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MNR वेंकटचलिया, SC कश्यप, RS सरकारिया या PJ रेड्डी? तो इसका सही आंसर है MNR वेंकटचलिया संविधान सभा के समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न 61, भारतीय संविधान के किस प्रावधान को तुरंत प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया? नागरिकता, आपातकालीन कानून, चुनाव या संघीय व्यवस्था? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भारतीय संविधान के किस प्रावधान को जो है तुरंत 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया? नागरिकता, आपातकालीन कानून, चुनाव या संघीय व्यवस्था? केवल 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकता और चुनाव को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। प्रश्न 62, मूल अधिकार वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी? तो इसका सही आंसर है सरदार पटेल मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। प्रश्न 63, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब सर्वसम्मति से पारित किया गया? 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947, 22 फरवरी 1947 या 22 फरवरी 1948? तो इसका सही आंसर है 22 जनवरी 1947 को जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। प्रश्न 64, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। KM मुंशी, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, KM मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। प्रश्न 65, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा और कब जोड़े गए? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा या 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 और 52वां संविधान संशोधन 1985? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न 66, संघ सरकार ने पहली बार कब पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए किस आयोग की स्थापना की? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। संघ सरकार ने पहली बार पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए किस आयोग की स्थापना की? मंडल आयोग,
काका कालेकर आयोग, रेड्डी आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काका कालेकर आयोग की स्थापना संघ सरकार ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1953 में सबसे पहली बार की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और आपको मेरे ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न 67, संसद ने पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण कब किया? वर्ष 1996, वर्ष 1991, वर्ष 1992 या वर्ष 1993? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1993 में संसद ने पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण किया। प्रश्न 68, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में यह अधिकार विधिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। 300 क, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद ऑप्शन ए, अनुच्छेद 300 क में यह एक विधिक अधिकार के रूप में है। प्रश्न 69, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। भाग 22, भाग 18, भाग 20 या भाग 19? तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधि का उल्लेख है। प्रश्न 69, प्रश्न 70, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा था? जेनगिस ने, मॉरिस जोन्स, ऑस्टिन ने या विनर ने? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनिगस ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। प्रश्न 71, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 51? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है और अनुच्छेद 38 इसकी ओर इंगित करता है। प्रश्न 72, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा को किस सूची में स्थानांतरित किया गया? संघ सूची से राज्य सूची, राज्य सूची से संघ सूची या राज्य सूची से समवर्ती सूची या संघ सूची से समवर्ती सूची? तो इसका सही आंसर है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन और शिक्षा को किस सूची से स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया वन और शिक्षा को। प्रश्न 73, प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया? दिसंबर 1947, सितंबर 1947, जनवरी 1948 या मार्च 1948? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनवरी 1948 में प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया था। प्रश्न 74, केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? काका कालेकर आयोग, सरकारिया आयोग, संतानम आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग की स्थापना
केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु की गई थी। आज के वीडियो नोट का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 75, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अधिकार से बाहर एकमात्र प्रावधान है जिसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है, वह कौन सा प्रावधान है? संपत्ति का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ ले कि जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अध्याय से बाहर एकमात्र प्रावधान है जिसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है, वह कौन सा प्रावधान है? संपत्ति का अधिकार, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 301। एकमात्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद है मूल अधिकारों के अध्याय से बाहर, जिसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो नोट? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे अन्य 50 प्रश्न नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।